आज बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें पहले मैंने कुछ सेक्शन आपको डिस्कस किया है ना, प्रीवियस लेक्चर्स जो हुए हैं उसके अंदर। लेकिन आज मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पर डिस्कस करूंगा इनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में आपको नाम से पता चल रहा होगा। यहाँ पे जैसे बच्चों लिखा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जो फर्स्ट अटैक होगा, फर्स्ट अटैक जो होगा वो आपकी न्यूक्लियोफाइल का होगा, ठीक है। और जो सेकेंड अटैक यहाँ पे होगा, सेकेंड अटैक जो होगा, ठीक है, वो आपके इलेक्ट्रोफाइल का होगा, ठीक। जिसमें मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों होना चाहिए और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्यों होना चाहिए, ठीक। तो जिसका थोड़ा सा मैं पीछे वाला सेक्शन आपको करूंगा एक्सप्लेन यहाँ पे। जैसे बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड ओ, एक ये वाला सेक्शन था, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप आपको दिख रहा है। वैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहली कैटेगरी बच्चों आपको दिखती है कार्बोनाइल ग्रुप की, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप, और कार्बोनाइल ग्रुप में आपका मतलब है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। अभी एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप आपको दिख रहा है और इसके साथ मैं कंपेयर करना चाहूंगा आपके एल्कीन वाले सेक्शन को, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो जैसे सामने यहाँ पे आपका एल्कीन है, तो आपको पता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बेटा होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूँ। एंजाइटी लेवल तक रिएक्शन तो हमारी फिक्स होती है, लेकिन जब थोड़ा हम डेप्थ में चलते हैं, एडवांस सेक्शन को देखते हैं, तो वहां पे रिएक्शन बिखर जाती है पूरी तरीके से। कुछ भी आइडिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीओसी बन लगता है। कोई स्पेसिफिक रिएक्शंस नहीं है कि एल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही करेगा। मैं इतने सारे केसेस आपको ऐसे बता सकता हूँ कि जहां पे एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी करता है, लेकिन मैं उस पर जाऊंगा नहीं क्योंकि जितना सिलेबस के अंदर है उस पर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दो कि कोई रूल 100% वैलिड है, करेक्ट है तो इनकरेक्ट है। वो 100% वैलिड कोई भी रूल्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जीओसी जो है, जीओसी 1, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 एंड आइसोमेरिज्म, वो 100% रूल्स हैं, वो 100% रूल्स हैं। तो उनके लेक्चर जितने आप देख पाओगे, जितने आप उसको डेप्थ में समझोगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो उतना ही आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा, चीजें इजी समझ में आएंगी, बहुत ही आसानी से जाएगा। अब सुनना बच्चों, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है कार्बोनाइल, तो आपको पता है बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस पे डेल माइनस आएगा, इस पे डेल पॉजिटिव, थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव। इधर देखेंगे तो सपोज पाई को मैंने इधर रोटेट करा दिया, यहाँ पे डेल माइनस है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव है। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो आपको स्पीसीज यहाँ से मिलेगी वो मिलेगी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस पे मिलेगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, इस पे मिलेगा पॉजिटिव। जिसको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर बच्चों ये जो एडिशन पोजीशन पे जो पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ये अल्फा है, मान लेते हैं बीटा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन बोथ आर एडजेसेंट। जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो, तो बच्चों नेगेटिव फटाक से मूव कर जाता है पॉजिटिव की साइड में, ठीक है। ये तुरंत मूव करेगा पॉजिटिव की साइड में। तो यहाँ पे जो अटैक होने वाला है, मेरी बात सुनना, यहाँ पे जो अटैक होने वाला है आपके इलेक्ट्रोफाइल का या फिर न्यूक्लियोफाइल का, हम कैसे डिसाइड करें? हम डिसाइड ऐसे कर सकते हैं कि अगर इस नेगेटिव को मुझे स्टॉप करना है, इस नेगेटिव चार्ज को मुझे रोकना है, तो मैं सबसे पहला बहुत तेजी से अटैक करा दूंगा इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मैं पहले करा दूंगा, जैसे कराऊंगा तो नेगेटिव फिनिश हो जाएगा। नेगेटिव जैसे फिनिश होगा तो यहां से आपका हो जाएगा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सीक्वेंस, क्योंकि पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हो चुका है। बाकी सेकंड अटैक क्या होगा आपके न्यूक्लियोफाइल का, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल डिफाइन कि न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला सेक्शन जो कार्बोनाइल वाला सेक्शन है, यहां से क्या दिख रहा है? यहां से बच्चों आपका है कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, राइट। अब क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जो ये जो सेक्शन दिख रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल होता है, ये आपको बात समझ में आ रही है, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो वहां पे ये ऑलरेडी स्टेबल होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा परफेक्टली यहाँ पे स्टेबल होगा। जब नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो जैसे नीचे वाले सेक्शन में, एल्कीन वाले सेक्शन में, वो नेगेटिव वापस से अटैक कर रहा था पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा, ठीक समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल का ही कराते हैं नेगेटिव को होल्ड करने के लिए, ठीक। लेकिन ऊपर वाले सेक्शन में नेगेटिव पहले से स्टेबल है। जब नेगेटिव पहले से स्टेबल है तो इसलिए यहाँ पे हम जो पहला अटैक कराएंगे वो किसका कराएंगे बताओ? पहला अटैक हम न्यूक्लियोफाइल का कराएंगे इस पॉजिटिव की तरफ, जहां पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है।
इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी स्टेबल है, वो डिस्टर्बेंस नहीं करने वाला, वो बैक साइड में शिफ्ट नहीं होने वाला इन केस ऑफ कार्बोनाइल, राइट। तो पहला टैग न्यूक्लियोफाइल का, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है, दोनों का सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों एल्डिहाइड कीटोन, हम जनरली बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्शंस हैं जनरली, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं बिकॉज उनके पास बच्चों क्या प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, दिस कार्बोनाइल ग्रुप। तो एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग जनरली एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ेंगे। और एडवांस सेक्शन पे चलेंगे तो और भी इसको मैं करूंगा एक्सप्लोर, ठीक है। पहले मैं बात करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जैसे बच्चों मैंने सिंपल से एक रिएक्शन लिया है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके सामने में लेके आया यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एंड सिंगल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल, राइट। ये यहाँ पे रिएजेंट है, ये आपका यहाँ पे रिएजेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे समझना स्टार्ट करो, मैं एडवांस से लेके जाऊंगा, ठीक है। ये रिएजेंट है, तो आपको पता है सामने कार्बोनाइल है, तो ऑब्वियसली बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस एन प्लस बच्चों डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, वो पहला अटैक अपना यहाँ कर देगा, ठीक है। दिस इज अ फर्स्ट अटैक, मैं इजी स्टेप बता रहा हूँ। सेकंड स्टेप आपकी इलेक्ट्रोफाइल की अटैक की हो जाएगी, तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा कि यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, इस पोजीशन पे आपका न्यूक्लियोफाइल लगा लिया, बाकी आपका जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलेगा बच्चों इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा एडक्ट, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे एडक्ट, जिसको हम लोग प्रोडक्ट के नाम से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है जनरली। अब बात करते हैं इसके थोड़े से रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए कि हमारा यहाँ पे प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, ये आपका पाई इधर जाएगा। तो सबसे पहला अटैक आपका न्यूक्लियोफाइल का हो जाएगा, ठीक है। और यही जो स्टेप होगी फर्स्ट स्टेप, यही आपकी फर्स्ट स्टेप जो होगी, इट इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का, वो इसी स्टेप से निकाल सकते हैं बिकॉज इट इज ए स्लो स्टेप, ठीक है। दिस इज ए स्लो स्टेप। और इसके बाद क्या होगा, यहां से बनेगा आपका सी, और यहां से आपका ऑक्सीजन, इधर मान लेता हूं मैं माइनस, और बाकी यहाँ पे अटैक हो चुका है न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफाइल आपको यहाँ दिख गया। ये तो आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई है। सेकेंड स्टेप जो होगी, सेकेंड स्टेप जो होती है बच्चों, इट इज फास्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपकी, आज का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिजल्ट को लेके आने वाला हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो। तो यहाँ से आपको देखो क्या मिलेगा, सी, यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा बच्चों, वो इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करेगा इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। तो यहाँ से आपका इसको हम लिंक कर देते हैं सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपकी फास्ट है, अगर फर्स्ट स्टेप फास्ट है तो हम बोल सकते हैं कि वहां से मैं रेट डिफाइन कर सकता हूं। तो रेट डिफाइन बेटा कैसे करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में। तो रेट लॉ बच्चों ये कहता है कि dx डिवाइड बाई dt जो होगा इज इक्वल टू, वो दोनों पे डिपेंड करेगा, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में क्या क्या दिख रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है और आपको न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, दो स्पीसीज दिख रही है ना। तो दोनों स्पीसीज पे डिपेंड करेगा। डबल बॉन्ड ओ, इसकी पावर आपकी हो जाएगी यहाँ पे 1, और जो न्यूक्लियोफाइल भी दिख रहा है उसकी पावर भी 1। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 + 1 दैट इज ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 2, करेक्ट। तो ये आपका ऑर्डर कितना हो चुका है 2। तो ये आपका बेसिक सा पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, जहां पे मैंने रेट के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर पे। तो जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो रिएक्टिविटी बच्चों डिपेंड किस पे करेगी, इस पे एक दो क्वेश्चंस पहले भी किए थे हम लोगों ने। तो बेटा रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिकली डिपेंड अपॉन कि जो कार्बोनाइल आपका जो ग्रुप है, उस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ठीक है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, जिसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, डेफिनेटली वहां पे न्यूक्लियोफाइल उतना तेजी से अटैक करेगा। तो मैं बोलूंगा कि जो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों पार्शियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल, ऑन कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप को मैं रिलेट कर देता हूं बच्चों कि वो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, उसके ऊपर जितना ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, इस कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है,
जितना ज्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे तेज होगा, फास्ट होगा। पहला आपको ये ध्यान देना है। दूसरा एक और होता है रिएक्टिविटी की, हम बात करें रिएक्टिविटी में फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड की बात करते हैं तो बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहां पे बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल वाले सेक्शन में। जैसे यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O, मान लेते हैं कि R1 है, ये R2 है, दोनों बहुत बल्कि ग्रुप है, ठीक है। दोनों इतने बड़े बल्कि ग्रुप है कि सामने से आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसको जगह ही नहीं मिल रही है, क्योंकि वो ऊपर से अटैक तो कर नहीं सकता, बिकॉज ऊपर क्या दिखेगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज दिखेगा, तो ये तो अटैक हो नहीं सकता आपके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का, राइट। तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं इधर से अटैक करेगा ना, इस साइड से अटैक करेगा। तो यहां से क्या दिख रहा है आपको, एल्काइल पार्ट दिख रहे हैं। तो बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एल्काइल पार्ट, अगर एल्काइल पार्ट बल्कि होंगे तो उसका अटैक बच्चों बहुत स्लो होगा। तो ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप जहां पे बल्कीनेस, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस अगर आपका ज्यादा होगा, जहां पे क्राउडेड ज्यादा होगी, जहां पे भीड़ ज्यादा होगी, वहां पे उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप का है उस पे अटैक करना न्यूक्लियोफाइल का बहुत स्लो हो जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कन्फर्म है बच्चों? अच्छा, अब इसके साथ हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, ध्यान दो। तो अच्छा, मैं एक मैं क्वेश्चन और आपसे पूछूं कि हम लोगों ने इफेक्ट पढ़े थे जीओसी के अंदर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो मैं एक यहाँ पे आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर मैं रिएक्टिविटी के बारे में बात कर ही रहा हूँ, तो बच्चों रिएक्टिविटी -I और +I इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी हम लोग बात कर रहे हैं, तो -I के कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इंडक्टिव -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों -I का काम क्या है, विड्रॉइंग ना, यहाँ बिल्कुल विड्रॉइंग है। तो अगर समझो कि अगर ये जो कार्बन था, ये कार्बन पे अगर बच्चों मैंने यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये R1 है, यहाँ पे G1 मान लेते हैं, G1 G2 करके मान लेते हैं तो बेटर रहेगा। तो अगर G1 G2 ग्रुप अगर मैंने बच्चों यहाँ पे -I लगा दिए, G1 और G2 अगर मैंने -I ग्रुप लगा दिए, तो डेफिनेटली बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज -I एक्चुअली, राइट, -I ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर से विड्रॉ करेंगे, ये पाई भी ऊपर जाएगा, तो इस sp2 कार्बन पे तगड़ा जबरदस्त आपको जो मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव चार्ज का बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पे इजिली आपका न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो बहुत फास्ट होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, बिल्कुल हाँ, पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली इंक्रीज होगा, करेक्ट। अब सुनो, अब मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पे लिया मैंने C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड कंपाउंड में आपको देता हूं C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज एल्काइल पार्ट एंड एल्काइल पार्ट। और थर्ड कंपाउंड मैंने लिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन एंड एल्काइल पार्ट। बताओ मुझे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट, ये तीनों के तीनों कार्बोनाइल कंपाउंड है, सबसे अधिक कहां पे मिलेगा? बताओ बच्चों, सबसे अधिक कहां पे मिलेगा? व्हाट इज द ऑर्डर? व्हाट इज द ऑर्डर? आपको पता है ये क्या दिख रहा है? दिस इज परफेक्ट एल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज एल्डिहाइड। ये बच्चों क्या दिख रहा है आपको? कीटोन दिख रहा है, ठीक है, दिस इज ए कीटोन। और इसके बारे में बात करें तो ये भी आपको एल्डिहाइड ही दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज एल्डिहाइड में एक से टर्मिनल पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O S दिखता है, राइट, परफेक्ट। तो यहाँ पे संजय बिल्कुल एक बच्चे ने आंसर किया है, ओके। तो मैं देखो आपको बताना चाहूंगा, एल्डिहाइड में देखो दोनों हाइड्रोजन है जिनका साइज बहुत छोटा होता है, आपके H का साइज तो बहुत छोटा है, कोई इफेक्ट भी शो नहीं करते हैं। यहाँ पे दो एल्काइल है, इनका साइज ऑब्वियसली आपका बड़ा होगा दोनों साइड से, ठीक है, इनका साइज तो नॉर्मल है हाइड्रोजन का, यहाँ साइज छोटा है लेकिन यहाँ साइज बड़ा होगा। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आप ध्यान से समझ सकते हो कि जब मैं अटैकिंग टेंडेंसी की बात करूंगा, तो ये जो कीटोनिक वाला सेक्शन है, इस कीटोनिक वाले सेक्शन कंपैरिजन में जो एल्डिहाइड वाला सेक्शन है उसकी एक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी। उसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है? बल्कीनेस, ठीक है, बिल्कुल बल्कीनेस। अब बल्कीनेस भी समझ लो, यहाँ पे बल्कीनेस भी आंसर बन सकता है। दोनों बताऊंगा मैं, +I के बारे में बताऊंगा ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे ये जो एल्काइल पार्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, डेफिनेटली इसको हम +I बोल सकते हैं, बिल्कुल। जैसे अभी एक रोहित ने आंसर बताया, +I इसको बोल सकते हैं, यहाँ भी +I बोल सकते हैं, मैं दोनों से बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये +I ग्रुप नीचे है, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस, और प्लस होते ही ना नीचे से अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देंगे। जब रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों वहां पे पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं, जब मिलेगा ही नहीं तो अटैक कैसा होगा? बहुत स्लो हो जाएगा, करेक्ट, समझ में आ गया। फर्स्ट कंपाउंड में क्या है? दो हाइड्रोजन है, +I -I, प्लस है माइनस हम कुछ खास होता नहीं है इनका, ठीक है, लगभग हम लोग नरीफाई लेके सॉल्व करते हैं, और वैसे भी इनका साइज भी बहुत छोटा है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट होता है ना, और स्टेरिक हिंड्रेंस के बल्कि आपके स्टेरिक हिंड्रेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों सबसे अधिक रेट हो जाएगा किसका? फर्स्ट का हो जाएगा। फिर किसका होगा? तो कोई यहाँ पे हाइड्रोजन एल्काइल है,
ठीक है, एक ही प्लस आई है, बल्किनेस भी कम हो जाएगा। लेकिन सेकंड वाले में देखो दो दो बड़े ग्रुप लगे हैं एल्काइल पार्ट और आपके प्लस आई भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड एंड आपका सेकंड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेट। परफेक्ट, समझ में आ गया। तो हमेशा हम एक बार ध्यान रखेंगे कि जितने भी एल्डिहाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी रेट बेटा लगभग ज्यादा होती है आपके कीटोन से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। क्यों? एल्डिहाइड में एक तरफ आपको फिक्स है कि एल्डिहाइड में एक तरफ क्या मिलने वाला है, सी डबल बॉन्ड एच, ये परफेक्ट आपको मिलने वाला है, राइट। एल्डिहाइड में अगर ये ग्रुप मिलेगा तो इस हाइड्रोजन के इधर तो कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, तो हाइड्रोजन बहुत छोटा ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना फ्रॉम द हाइड्रोजन साइड वो बहुत इजी हो जाएगा, उसके लिए ईज हो जाएगा। ठीक है, उस कार्बन पे अटैक करने के लिए। तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा अधिक होती है एज कंपेयर टू कीटोन। सभी को समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे, जरा आप लोग आंसर करना मुझे। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाउ दिस इज CH ग्रुप फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड लिया है मैंने, आपको रिएक्टिविटी बनाना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। ठीक है, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे यहाँ पे, किसका अधिक किसका कम है ना, ऑर्डर क्या बनेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, राइट। एंड थर्ड कंपाउंड मैंने यहाँ पे दिया है आपको एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड नाउ दिस इज CH3। एंड फोर्थ कंपाउंड दिया है बच्चों मैंने C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। व्हाट इज द ऑर्डर? परफेक्ट, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस आंसर को, इस क्वेश्चन के आंसर को बताओ। ठीक है, क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ C2H5CHO। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड में आपको दे रहा हूँ CH3, नाउ इट इज ट्वाइस, एंड दिस इज ए CO ग्रुप, यहाँ लगा दिया मैंने, इट इज ए कीटोनिक ग्रुप, राइट। नेक्स्ट बच्चों मैं दे रहा हूँ C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5। ठीक है, थर्ड आपका कंपाउंड। फोर्थ कंपाउंड लेता हूं मैं यहाँ पे क्लोरीन, नाउ दिस इज CH2 अटैच्ड विद CHO ग्रुप। ठीक है, इसके आंसर्स क्या होंगे? ठीक है, जल्दी जल्दी से कोशिश करो, बताओ बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, यस परफेक्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ C2H5CHO ग्रुप, एंड सेकेंड में दे रहा हूँ आपको यहाँ पे नाइट्रो, इट इज अटैच्ड विद CH2, ठीक है, एंड CHO। एंड थर्ड कंपाउंड यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लोरीन एंड CH2 और एल्डिहाइड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। परफेक्ट, चलो इनके आंसर्स बताओ मुझे जल्दी से। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो तीन क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इनके आंसर्स क्या होंगे। तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या होगा, आप लोगों ने बिल्कुल सॉल्व किया होगा। फर्स्ट की तरफ चल रहे हैं, तो देखो बच्चों ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, ये भी एल्डिहाइड है, परफेक्ट। ये आपका कीटोन है, यहाँ पे लिख लो, ये आपका कीटोन है, ऊपर वाले एल्डिहाइड है, और ये भी आपका एल्डिहाइड है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो ऑर्डर है वो किस तरीके से क्या होना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले बताओ मुझे यहाँ पे सबसे फर्स्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होना चाहिए, तो जहां पे आपकी बल्किनेस कम से कम है। ऑब्वियसली आप जो दोनों रूल चेक करना है, प्लीज बच्चों दोनों रूल चेक कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बच्चों हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, लिख लेता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। और मैं यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर बच्चों में बात करता हूं तो आपका बल्कीनेस, ठीक है, बल्कीनेस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बस इसी को फोकस करना है। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी रेट आपका फर्स्ट का हो जाएगा, ऑब्वियसली वहां पॉजिटिव बहुत अच्छा मिलने वाला है, परफेक्ट। इसके बाद कौन सा होगा, यहाँ पे आप जरा चेक करो। तो बल्कीनेस की बात करते हैं तो देख लो यहाँ पे आपका सेकंड आ जाएगा, फर्स्ट ये देन सेकंड। नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए, CH3 है, C डबल बॉन्ड O मैंने दिया है, और यस यस बिल्कुल थर्ड आना चाहिए कि फोर्थ आना चाहिए, बताओ बच्चों। यहाँ पे थर्ड आना चाहिए या फिर फोर्थ आना चाहिए, बताओ आंसर। अगर मान के चलो मैंने ये पाई ऊपर लेके गया, ये पाई ऊपर लेके गया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस नीचे आ जाएगा, राइट। अब इस प्लस चार्ज को, क्योंकि दोनों तरफ देखो थर्ड और फोर्थ में अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको क्या देख रहा है, इधर मिथाइल इधर मिथाइल, ठीक है, थर्ड में दोनों तरफ मिथाइल है, बल्कि ऑब्वियसली मिथाइल शो करता है। नीचे अगर आप देखो तो C2H5 सिर्फ एक साइड है, इधर आपका हाइड्रोजन है। C2H5 भी बल्किनेस शो करता है, लेकिन एक तरफ यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, तो जो अटैकिंग नेचर होगा, जो अटैकिंग टेंडेंसी होगी, वो ऑब्वियसली आपकी फोर्थ में अधिक होगी एज कंपेयर टू थर्ड। दूसरे रीजन को भी समझ सकते हो,
यहाँ पे दोनों साइड में क्या दिख रहा है आपको, प्लस आई ग्रुप दिख रहा है थर्ड के अंदर, ठीक है, दोनों साइड में आपको दिख रहा है ना प्लस आई ग्रुप, इस थर्ड की बात कर रहा हूं मैं। और फोर्थ के अंदर C2H5 जो प्लस आई वो एक ही साइड में है। और प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग करते हैं यहाँ पे डिस्कशन, ठीक है। और उस यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन जैसा स्पीसी नहीं बनते कि आप बहुत से बच्चे हाइपर कंजुगेशन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर नहीं जाना है, ठीक है, सिर्फ इंडक्टिव के बेस पे आंसर बनते हैं यहाँ पे, ठीक। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए हमारा जो ऑर्डर होगा 1 2 4 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ जरा। यहाँ पे देखो C2H5 है, एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ठीक है, दोनों साइड आपका C डबल बॉन्ड होके एक तरफ CH3 है, इधर भी CH3 लगेगा, ठीक है, ये कीटोनिक सेक्शन है। यस, ये देखेंगे तो ये भी कीटोन है, यहाँ पे देखेंगे ये एल्डिहाइड है, बट यहाँ पे क्लोरीन लगा के दे रखा है। क्लोरीन आपको पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, परफेक्टली वर्क करेगा। तो बताओ मुझे यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा। तो विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो आंसर क्या, फोर्थ सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर कौन सा आएगा बताओ मुझे जल्दी से, फोर्थ के बाद फोर्थ की जो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट, ओके फर्स्ट आना चाहिए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए, सेकंड, ओके डेफिनेटली सेकंड आएगा, करेक्ट, थर्ड, बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड एंड लास्ट इज थर्ड, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इसका आंसर बताओ मुझे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे अधिक रेट किसका होना चाहिए। यहाँ पे देखो नाइट्रो भी लगा रखा है मैंने, क्लोरीन भी लगा रखा है, ठीक है, इन दोनों पे ध्यान दो, दोनों ही कैसे हैं, विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है उसके बेस पे आपको आंसर यहाँ पे टिक करना है। तो सबसे ज्यादा मुझे बताओ, यहाँ पे ऑब्वियसली पता है, देखो ऊपर वाले में फर्स्ट वाले में क्या है, C2H5 दिख रहा है, प्लस आई ग्रुप होता है, ये देख लो ये प्लस आई ग्रुप होता है। नाइट्रो की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे माइनस आई ग्रुप होगा, यहाँ पे Cl की बात करेंगे तो ये भी माइनस आई की तरफ वर्क करेगा, परफेक्ट है। और यहाँ पे दो CH3 दे रखे हैं, प्लस आई की तरफ वर्क करेगा, राइट। तो माइनस आई क्या है, विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो सेकंड और थर्ड में से पहले कौन होना चाहिए, बताओ मुझे, सेकंड बिल्कुल सही, नाइट्रो स्ट्रॉन्ग, फिर थर्ड क्लोरीन वाला, फिर इन दोनों में से कौन सा, ओके डेफिनेटली, एंड लास्ट इज फोर, बिल्कुल सही आंसर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, इजीली यहाँ पे आपके सॉल्व हो गए। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, जरा आप उसका भी आंसर करना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं यहाँ पे नाइट्रो, देन यहाँ बच्चों प्रेजेंट है आपका CH2 एंड नाउ दिस इज CH2 प्रेजेंट यहाँ पे आपका एल्डिहाइड, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन एंड CH2 एंड आपका CHO, और थर्ड कंपाउंड है आपका फ्लोरीन, नाउ दिस इज CH2 एंड दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, एंड फोर्थ वन इज यहाँ पे आपको दे रखा है क्लोरीन का, इस पे मैं दो क्लोरीन लिंक कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन, बाकी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं CHO, नाउ दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। व्हाट इज द आंसर, ध्यान से बताओ यहाँ पे आंसर क्या बनना चाहिए, क्या ऑर्डर होगा बच्चों। फर्स्ट में आपको दिख रहा है, फर्स्ट में ये नाइट्रो है, विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन भी विथड्रॉइंग है, फ्लोरीन भी विथड्रॉइंग है, यहाँ दो दो क्लोरीन विथड्रॉइंग है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ दिखने वाला है, ये सारे के सारे क्या दे रखे हैं, एल्डिहाइड ही दे रखे हैं। तो अभी जो भी आंसर बनेगा वो आपके जो ग्रुप अटैच्ड है, जो माइनस ग्रुप अटैच है, विथड्रॉइंग ग्रुप है, उनके बेस पे बनना चाहिए। वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा ना सर, सीक्वेंस 3 2 4 1 आता है, 3 2 4 1 सबसे ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट है, 2 बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट ना, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट, राइट। तो आपका थर्ड सबसे पहले, परफेक्ट, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी आप देख लो। तो यहाँ पे इनकी डिस्टेंस, बहुत से बच्चे बोलेंगे नाइट्रो स्ट्रॉन्ग है, बट नाइट्रो की डिस्टेंस भी तो बच्चों देख लो ना, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो फ्लोरीन सबसे, फ्लोरीन वाला पहले आ जाएगा, मतलब थर्ड सबसे पहले आ गया, फिर कौन सा आना चाहिए, सेकंड, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, फोर्थ आना चाहिए, बिकॉज यहाँ डिस्टेंस देखो इसकी फोर्थ और जो फर्स्ट है उसकी डिस्टेंस बराबर है, लेकिन यहाँ पे दो है, तो पावर पता है DNP, डिस्टेंस नंबर पावर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही फॉलो करना है। तो सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट, ठीक है। तो दिस इज परफेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के ऊपर ही थोड़ा एडवांस सेक्शन की तरफ बात कर लेते हैं। देखो यस, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है बच्चों मैंने यहाँ पे, यस फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज बेंजीन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ मैंने यहाँ पे लगा लिया है नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे अटैच किया है मैंने CHO एल्डिहाइड ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकेंड कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड पे मैंने बस ग्रुप को चेंज करूंगा, यहाँ पे एल्डिहाइड है
और नीचे लगा लिया बच्चों मैंने यहाँ पे सपोज दिस इज दी NH3, ठीक है, बट NH3 लगाएंगे तो वैलेंसी कितनी हो रही है बताओ मुझे। यहाँ पे एक पॉजिटिव में लगा सकता हूँ क्या NH2? एक सेकंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, NH2 चाहिए सर। 1 सेकंड। यस, अगर मैं इसको NH3 लिखने वाला हूं तो क्या मैं इसके पे पॉजिटिव चार्ज लगा लूं? बताओ मुझे। यस सर, चलता है। यस सर। ऑब्वियसली अगर NH2 लिखूंगा तो कौन पेयर आएगा, सामने से H प्लस आएगा वो अटैक कर देगा तो NH3 हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, परफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे लगाया मैंने ऊपर CH ग्रुप और यहाँ लगाते हैं हम लोग क्लोरीन। और फोर्थ कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका CH ग्रुप और लास्ट में मैंने कुछ भी ना रेफरेंस कंपाउंड है। बताओ व्हाट इज द आंसर, क्या है इसका, और जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो कैसे डिसाइड होगा और कैसे आंसर निकाला जाए, सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन भी देता हूं यहीं पे ऐड करके, ठीक है, उसको भी इसको करो आप, बाकी सभी बच्चे आंसर करो, ठीक है। यस, यहाँ पे है बच्चों C डबल बॉन्डो, नाउ दिस इज CH3 और यहाँ पे प्रेजेंट है नीचे मिथाइल। सेकेंड कंपाउंड दिस इज बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज CH3, ठीक है, CH3 और नीचे प्रेजेंट है एथाइल, इस तरीके से। थर्ड कंपाउंड पे हम बात कर लेते हैं। थर्ड कंपाउंड पे बेंजीन, ऊपर प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज CH3 और यहाँ पे ही मैंने दो जोड़ दिया मिथाइल। एंड फोर्थ वन इज, फोर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NCH और कीटोन और यहाँ पे बच्चों मैंने दिया ये सेक्शन, ठीक। सर थर्ड में वो वैलेंसी फिल हो जाती है। कौन सा इसमें? हाँ नहीं, नीचे वाले सेकंड में जो दो मिथाइल जोड़े हैं ना वहां पे, अच्छा यहाँ पे एक ही जगह। एक ही जगह पे दो मिथाइल जोड़ दिए मैंने, ये वाला क्या? अच्छा वैलेंसी सर। ये वाला सर। एक सेकंड, ओके ओके ओके, क्लियर समझ में आ गया। 1 सेकंड इसमें चेंज कर देता हूँ, 1 सेकंड। यहाँ पे चलो अपन ऐसे कर लेते हैं अब, ठीक है, इसको एक कम कर देता हूँ मैं और थोड़ा और एक्सटेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, 1 सेकंड लाइक दिस। अब ठीक है, 1 2 3 प्रोपाइल जोड़ लिया, ठीक है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल और लास्ट में आपका ये कौन सा सेक्शन है? 1 2 3 4 टर्शियरी ब्यूटाइल बोल सकता हूँ मैं इसे, आइसोबार सेक्शन भी देख सकते हैं। बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? आंसर बताओ फर्स्ट, इन किसका बताओ पहले, क्या ऑर्डर होना चाहिए? शिजित ने किया है 3, रोहित ने किया है 1 2 4 3। यार देखो ये बात समझ लो, ये जो नाइट्रो दिख रहा है ना, ये परफेक्टली वो विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसकी बात करोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव स्टेबिलिटी शो करता है, तो क्या कोशिश करेगा मुझे बताओ। नो डाउट इसका ऑक्टेट तो पूरा है लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए। अच्छा क्लोरीन ठीक है विड्रॉइंग, और बाकी सेक्शन आपको क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ, अब यहाँ से किसी सत्यजीत ने क्या 1 3 4 2, चलो देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, हाँ सबसे पहले मुझे बताओ कि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से ऑर्डर किसका आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? तो सेकंड का आंसर किया है, ओके सेकंड का बिल्कुल परफेक्टली, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो इसकी वजह से पाई बहुत तेजी से नीचे मूव करेंगे, बिल्कुल संदेश, आई विल एग्री, परफेक्ट, आपने सही किया है। यहाँ पे सेकंड का जो होगा वो सबसे अधिक होगा और फर्स्ट का उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा 3 और 4 में कौन आना चाहिए? इन दोनों में से कौन आना चाहिए? इन दोनों का तो हो गया, 3 और 4 में से कौन आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए सर। 3 सर वो क्लोरीन रेजोनेंस भी करेगा ना, ऊपर लोन पेयर ऊपर। देखो हाँ नहीं मैं आपको बता सर वो रिएक्शन में यहाँ करता पे है ना? हाँ देखो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे रेट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एक बात सुनो ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे ना, हेलोजन में हमेशा कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, रुक के देखो। अभी हमने क्वेश्चन किया था क्लोरीन वाला, वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह वर्क कर रहा था, वो माइनस आई की तरह ही वर्क करेगा, कोई इश्यू नहीं है, वो माइनस आई की तरह ही वर्क करने वाला, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ही वर्क करेगा यहाँ पे।
बिकॉज हम लोग सामने फाइनल प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोग पहली स्टेप की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो कार्बोनिल ग्रुप ऊपर लगा है एल्डिहाइड वाला, उसके पास प्लस मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्लोरीन, आप बिल्कुल ध्यान रखो दिमाग में, -I की तरह आपका वर्क करेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ में से बात करेंगे तो थर्ड आपका पहले आ जाएगा, फोर्थ आपका इसके लास्ट में आएगा, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बताओ जरा यहाँ पे क्या होगा सेकेंड में। सेकेंड 4 क्वेश्चन 3 2 क्या 1 बनना चाहिए? ओके 4 3 2 1 सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे बच्चों देख लो, ये एक मिथाइल है या इथाइल है, यहाँ पे तो प्रोपाइल है। समझ लो ये बल्किनेस मतलब जो ग्रुप है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, जो प्लस, बिकॉज एल्काइल ग्रुप क्या है आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे बिल्कुल आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। ओके तो यहाँ पे किया गया है, सबसे सबसे पहले बताओ सबसे हाईएस्ट स्टेट किसका होगा? फोर्थ का किसी फोर्थ ने का होगा किया? सर, फोर्थ का सबसे हाईएस्ट होगा, क्यों? क्योंकि वहां हाइपर कंजुगेट नहीं दिखते और वह उस पैरा पोजीशन पर हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस डिफाइन होता है। हाइपर कंजुगेशन जो और, पॉजिटिव चार्ज ठीक है ठीक है रेजोनेंस ठीक है डिफाइन ठीक है, होता है बिल्कुल बिल्कुल, पैरा रेजोनेंस तो पोजीशन है नहीं, पर। रेजोनेंस को साइड करो, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन है। हाँ, और वहां पर हाइपर कंजुगेशन नहीं दिखता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हाइपर स्टेबल कंजुगेशन, ठीक। तो लास्ट वाले हाइपर कंजुगेशन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल ही रहेगा वहां पर। फोर्थ में हाइपर पॉजिटिव कंजुगेशन चार्ज आपको कैसे रहेगा, दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा है सर, हाँ फोर्थ में हाइपर कंजुगेशन नहीं है, ठीक। नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाले में उसके हाइपर बाद थर्ड कंजुगेशन, में देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे फर्स्ट वाले में, तो 3 हाइड्रोजन आपको यहाँ मिलेंगे, और इस वाले सेक्शन में ओनली 1, यहाँ पे भी मिलेंगे आपके 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यही तो है पूरा। तो ज्यादा हाइड्रोजन हाँ हाँ, पॉजिटिव को स्टेबल कर देंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे पाई पर जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। अब इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू में डिफाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन है कि फर्स्ट में हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव यहाँ पे स्टेबलाइज होगा, यस सर। ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम स्टेबलाइज होगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये भी है, क्या पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे अधिक कहाँ मिलने वाला है? नहीं नहीं, देखो मैं एक चीज आपको बता दूं यहाँ पे, जैसा भी एक बच्चे ने बोला है यहाँ पे रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। तो मैं रेजोनेंस को यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो रेजोनेंस वाला सेक्शन है ना, जो रेजोनेंस वाला सेक्शन है दैट विल ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे जो भी आंसर बनेगा हाइपर से या फिर इंडक्टिव से, हाइपर से या इंडक्टिव से, दो पे डिपेंड रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइपर कंजुगेशन, लेकिन मुझे ये पूछना है कि यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो उसकी वजह से पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड सबसे अधिक, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कहां पे मिलेगा? ये जो दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल, तो फोर्थ में सबसे मिलेगा ज्यादा सर, पॉजिटिव चार्ज जो मैग्नीट्यूड है वो कहां मिलेगा आपको? फोर्थ में से। फोर्थ में मिलेगा सर। दीप्ति ने किया है हाइपर फर्स्ट, कंजुगेशन ही क्यों नहीं मिलेगा मिलेगा। दीप्ति? हाइपर कंजुगेशन नहीं मिलने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। दीप्ति आप बताओ फर्स्ट में क्यों अधिक मिलना चाहिए? डन। अब देखो इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, जरा आप आंसर करना, ठीक है। यहां पे मैंने दिया है बेंजीन, ठीक, ये है आपका सी डबल बॉन्डो, और यहाँ पे लिया है मैंने बेंजीन ऑल्सो नाइट्रो ग्रुप, एंड ये आपका नाइट्रो, ये आपका फर्स्ट कंपाउंड है। सेकेंड कंपाउंड में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेंजीन सी डबल बॉन्डो, एंड बच्चों यहाँ पे है आपका CH3, ठीक है। और थर्ड कंपाउंड यहाँ पे लिया है मैंने कुछ इस तरीके से सी डबल बॉन्डो, एंड नाउ दिस इज ऑल्सो बेंजीन, यहाँ लगा लिया बच्चों मैंने CH3, और इधर भी लगा लिया हम लोगों ने CH। एंड फोर्थ कंपाउंड में थोड़ा चेंज करेंगे और यहाँ लगाएंगे हम लोग साइनाइड, ठीक है। बेंजीन यहाँ लगाया साइनाइड, यहाँ पे लगाया मैंने साइनाइड। चलो बताओ यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए?
बस लॉजिक अपने बैठाना है, पाई ऊपर जाएगा बच्चों, ये माइनस ये पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव अधिक दिखना चाहिए, बस ये समझ लो। यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे पाई ऊपर, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, ये पाई ऊपर, डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव, परफेक्ट। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कहाँ मिलने वाला है? यस संदेश, बिल्कुल। दीप्ति ने क्या है 1423, यस डेफिनेटली 1423, 1423। अनिकेत ने भी किया है, यस डेफिनेटली ग्रेट। और बताओ बेटा सभी लोग, बिल्कुल लॉजिक को बैठना है, वहीं से आंसर बनेगा। देखो यहाँ पे नाइट्रो दिख रहे हैं आपको, विथड्रॉइंग ग्रुप है, ओके, दोनों साइड से स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, बहुत अच्छी बात। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इधर, इधर से इधर, पॉजिटिव बहुत तेजी से बढ़ेगा इस कार्बन कार्बन के sp2 कार्बन पे, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए सर, पॉजिटिव तो आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इधर आके पॉजिटिव खत्म होता जाएगा। इधर देखो तो ये भी आपका CH3 इधर से इधर करेगा, ये भी हाइपर कंजुगेशन। लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में क्या होगा, साइनाइड दे रखा है, साइनाइड बेटा कैसे एक्ट करेगा बताओ मुझे, साइनाइड कैसे एक्ट करेगा? विथड्रॉइंग ना भाई, कार्बन minus ट्रिपल आठ। नाइट्रोजन ना, यस बिल्कुल विथड्रॉइंग, ये भी आपके विथड्रॉइंग तरफ वर्क करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से और इधर से। नाउ कम्स क्वेश्चन कि नाइट्रो और साइनाइड दोनों में से पावरफुल कौन है विथड्रॉइंग? नाइट्रो। नाइट्रो, परफेक्ट। तो फर्स्ट आपका सबसे पहले, फिर कौन सा आ जाएगा? फोर्थ, करेक्ट। फिर कौन सा आ जाएगा 2 और 3 में से? 2 करेक्ट है ना, यस बिल्कुल सही। और सबसे लास्ट में 3। तो कितने बच्चों का आंसर है? 1 4 2 3, दिस इज करेक्ट आंसर डेफिनेटली। ओके यस, अब चलते हैं बच्चों हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शंस की तरफ। नेक्स्ट शेडिंग होगी हमारी केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा मैं एक नया पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, स्टीरियो केमिस्ट्री का, उसको भी जरा समझ लेते हैं। जैसे बच्चों मान के चलो यहाँ पे हमारे पास एक कीटोन है और दिस कीटोन इज अनसिमेट्रिकल, R1 एंड R2, दिस इज अनसिमेट्रिकल एक्चुअली, ठीक है, दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन। अगर उसके ऊपर बेटा क्वेश्चन आते हैं आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे, आई होप आप लोग कर पाओगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अगर कहीं कोई डाउट रहेगा तो प्लीज आप मेरे साथ शेयर करो, कोई स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, मैं जरूर देखूंगा, आपको कॉल करके भी समझाऊंगा। यहाँ पे कार्बन है तो आपको पता है पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव। तो यहाँ से आप देखो कि आपका जो एल्काइल पार्ट है R1 R2 दोनों बोथ आर डिफरेंट, ऑब्वियसली मैं लिख देता हूँ अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि R1 नॉट इज इक्वल टू R2, दोनों आपके एल्काइल पार्ट मस्ट बी डिफरेंट, इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो यहाँ पे मिलेगा O माइनस, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बच्चों पहले कर लेते हैं, तो यहाँ से मिल गया Nu माइनस। अब सुनना ध्यान से, हो क्या रहा है, वो कुछ यूं रहा है कि बेटा ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे कैसे कर सकता है। एक बार तो न्यूक्लियोफाइल अटैक बच्चों कहां से करेगा बताओ मुझे? दो डायरेक्शन, मतलब मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, जरा थोड़ा सोच के बताना, थोड़ी मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से कितने मिल सकते हैं। मान लो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक इस डायरेक्शन किया, हो सकता है न्यूक्लियोफाइल ने अटैक इस डायरेक्शन से किया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फ्रंट साइड से या फिर बैक साइड से, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो एक तो आंसर आपको ये मिल सकता है, दूसरा आंसर आपको मिल सकता है कि भाई ये कार्बन हो गया, यहाँ पे आपका R1, यहाँ पे आपका R2 और ये आपका यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल। तो एक आंसर ये भी बन सकता है। तो पता है कि ये जो सेंट्रल कार्बन जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो यहाँ पे अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो यहाँ पे अटैक कर देगा, है ना, सब कुछ न्यूट्रलाइज। तो एक प्रोडक्ट ये मिला है, दूसरा ये मिला है, दोनों ही बिल्कुल मिलते जुलते प्रोडक्ट हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे काइरल सेंटर कार्बन दिख रहा है, ऑब्वियसली ये भी काइरल सेंटर कार्बन है, ये भी काइरल, मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। तो दो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, 50% आपका D एंड 50% जो होता है वो आपका L। तो ये थोड़ा सा भी आपको ध्यान रखना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब ये अनसिमेट्रिकल कीटोन आएगा उसके सामने जब अटैक होगा तो बच्चों यहाँ पे आपका रेसिक मिक्सचर का जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। रेसिक मिक्सचर का जो फॉर्मेशन है वो आपको जनरली आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने बीच में डिस्कस किया, अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। हाँ, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन गिव्स आपके, हाँ बिल्कुल, एक में यहाँ पे लाइन यहाँ पे मुझे भेजी है, मैं देखता हूँ संदेश ने, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फॉर्मल्डिहाइड में तो 2 हाइड्रोजन है, तो वहां पे काइरल सेंटर कार्बन नहीं मिलने वाला, ठीक। बाकी अनसिमेट्रिकल कीटोन गिव्स आपके यहाँ पे है ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, राइट, बिकॉज अनसिमेट्रिकल जो कीटोन है, अगर सिमेट्रिकल कीटोन होगा बच्चों तो 2 मिथाइल 2 एथाइल आपको मिलेंगे, R1 इक्वल टू R2,
तो कायरल सेंटर कार्बन ही आने वाला, तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जब आपके अनसिमेट्रिकल कीटोन आएंगे, R1 नॉट इक्वल टू आएगा, तभी वहां पे कायरल सेंटर कार्बन विल जनरेट, और वहां से आपकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 2 प्रोडक्ट। समझ में आ गया? एक छोटा सा लॉजिक था, कंफर्म याद है सभी को? यस। इसके बाद देखो बच्चों, हम लोग, मैं ना बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। चलो करते हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट बच्चों, मैं यहाँ पे रिएक्शन लेके आ रहा हूँ। यस, RC ट्रिपल बॉन्ड, थोड़ा एडवांस सेक्शन ले लेते हैं। यस, सोडियम, यहाँ पे मैंने ले लिया है माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव। ऑब्वियसली सोडियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। इसके सामने मैं लेके आ रहा हूं HC डबल बॉन्डो एंड हाइड्रोजन। बेटा एशियन वगैरह तो पता है, एल्डिहाइड पे एशियन कैसे जोड़ना है, वो कैसे बनता है प्रोडक्ट, वो ठीक है। अभी थोड़ा सा अच्छे सेक्शन चलते हैं। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा, थिंक करो और आंसर बताओ। मान लो यहां से A बन गया, और इस A का कराया मैंने हाइड्रोलिसिस इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में क्यों कराते हैं? बिकॉज रिएक्टिविटी रेट बढ़ जाता है। ठीक है, बताओ यहां से आपका बनेगा B। तो व्हाट इज द आंसर? ए क्या बनना चाहिए? तो बहुत अच्छा लेवल चल रहा है बच्चों, है ना? राउंड मैंने बहुत ही 0 लेवल से स्टार्ट किया था अभी। ठीक है, जल्दी से बताओ, टाइम कितना हो रहा है यार, सेकंड हो गया टाइम। ओके, वही बहुत टाइम है। चलो बताओ जल्दी से बताओ, ए क्या बनना चाहिए और फिर बी क्या बनेगा? अरे मेरे भाई, यहाँ से ये पूरी की पूरी जो स्पीसीज दे रखी है, ये आपकी अटैकिंग स्पीसीज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिएजेंट। ठीक है, दिस इज रिएजेंट। ठीक है, इसके सामने बच्चों ये आपको दे रखा है, यहाँ पे एल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस डेल पॉजिटिव। परफेक्ट। इसका बच्चों ने बहुत अच्छा सेक्शन बताने वाला हूँ रिएजेंट का, तो जल्दी पहले कर लेते हैं। तो फिर यहाँ से क्या होगा, जल्दी से बताओ। यहाँ से एक, यहाँ से ये सोडियम वाला तो बाहर, और ये वाला सेक्शन आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस समथिंग, ये इस तरीके से वो जाके बच्चों अटैक कहाँ करेगा बताओ? यहाँ अटैक करेगा, और सोडियम अटैक कर जाएगा यहाँ पे। किसी कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए? तो बताओ मुझे यहाँ से क्या बनने वाला है? तो 1 सेकेंड, ए क्या बनने वाला है? तो ए आपका बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एंड यहां से आपको CH2, नाउ दिस इज ONA। ये आपको मिल जाएगा क्या? ए। अब इसका हाइड्रोलिसिस है, तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो बच्चों बताओ मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? हाइड्रोलिसिस करने का रिएक्शन क्या बनेगा? बताओ जल्दी से। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा? बताओ जरा। हाइड्रोलिसिस करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बने? NaOH और बनेगा, और वहाँ OH ग्रुप आएगा। अल्कोहल आएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। बिल्कुल, देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ। वाटर मॉलिक्यूल से पहले क्या दिख रहा है? H+ है ना, ये कहाँ अटैक करेगा? लॉन पीएच की मोबिलिटी ज्यादा होती है, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, इसके मोल्स हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एस जाके वहां अटैक करेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेक्शन, ऊपर वाला सेक्शन कन्वर्ट किस में हो जाएगा? NaOH में, और नीचे यहाँ पे आपका क्या होगा? इस सेक्शन पे जाके यहाँ पे आपका अटैच OH हो जाएगा ना, इस सेक्शन पे जाके। तो यहाँ से आपका RC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड CH2, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा OH। ये आपको मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ए समझ में आ गया, बी यहाँ पे क्लियर हो गया, प्रोडक्ट आपका हाइड्रोलिसिस कैसे हुआ है। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, सपोज दिस इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एंड इसके साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है बच्चों कॉपर ले लिया। चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ले लिया मैंने कॉपर, और इसके सामने लिया है मैंने 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड HCHO। चलो व्हाट इज द आंसर? ए क्या फॉर्म होगा बताओ? ए कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? थिंक करो और आंसर बताओ। देखो बच्चों, ये जो दे रखा है ना, इसमें यहाँ कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है, बीच में आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, 2 मोल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। क्या आंसर बनेगा? किसी का माइक म्यूट है। ओके, चलो बच्चों बताओ क्या आंसर बनना चाहिए? यस, जल्दी से बताओ बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर बनेगा? देखो यार, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। देखो सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड कॉपर
कॉपर क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, मेटल है, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, डेल पॉजिटिव, इस पे कैसा डेल माइनस, इस पे कैसा डेल पॉजिटिव, इस पे कैसा डेल माइनस। ये पूरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो, ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझना जरूरी है। हो गया। अभी इसमें 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स लेने के पीछे रीजन ही था कि यहाँ पे आपका देखो कॉपर और ये कॉपर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके जो कार्बन है दोनों न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, नेगेटिव चार्ज। तो बना लेते हैं एक तरफ C डबल बॉन्ड OH, थोड़ा मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ समझ में आएगा आपको। यस, एक एल्डिहाइड ये एल्डिहाइड, प्लस कर लिया मैंने, यहाँ भी कर लेते हैं HC डबल बॉन्ड NH, मैंने एक्सपेंड कर लिया इस तरीके से। अब मुझे बताओ, पाई ऊपर जाएगा, समझो, ये माइनस ये पॉजिटिव, यहाँ से ये पाई ऊपर जाएगा, ये माइनस ये पॉजिटिव, क्या करूं मैं, जल्दी से बताओ, क्या करना चाहिए बच्चों, अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, वही तो करूंगा मैं, कुछ नई स्टेप तो है नहीं हमारे पास ना। तो मैं क्या करूंगा बताओ बेटा, यहाँ से ये जो पहला अटैक आपके न्यूक्लियोफाइल का होना चाहिए, तो सामने आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन दिख रहा है, जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, वही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यहाँ से जाएगा ये इधर अटैक करेगा, और ये जाके आपका यहाँ अटैक करेगा। कोई इसमें डाउट किसी को, बताओ मुझे। और यहाँ से आपका ये जो कॉपर वाला सेक्शन है वो यहाँ पे जाएगा, ये कॉपर वाला सेक्शन आपका यहाँ जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर क्या बनने है, उसको देखो लिख रहा हूं मैं, कॉपर, देन आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, दिस इज कॉपर एंड ऑक्सीजन, 1 सेकेंड, ओके, यहाँ पे आपका कॉपर जो आपका पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, बाकी आपको यहाँ से मिल जाएगा CH2, चेक करो आप लोग, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देन आपका यहाँ से CH2, देन ऑक्सीजन, देन आपका कॉपर पॉजिटिव। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है ये स्टेप के बारे में, ये स्टेप क्लियर होगी, पूरा का पूरा एक्सपेंशन हो गया है। जो ऑक्सीजन देखो आपको समझ में आना चाहिए, ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या मिलेगा, CH2, ये पूरा का पूरा सेक्शन CH2, समझ में आ रहा है, वो CH2 मैंने यहाँ लिखा है बिकॉज इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से वो अटैच है ना सीधा CH2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लॉजिक दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम से दिमाग खुल जाएगा, बहुत अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर यहाँ पे आपका ये CH2, बीच में आपको C डबल बॉन्ड माइनस यहाँ से मिल गया, ये CH2 सेक्शन यहाँ से, ये CH2 सेक्शन यहाँ से, बाकी ऑक्सीजन जो दिख रहा है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पे O माइनस CU, O माइनस CU, समझ में आ गया, बताओ जरा। परफेक्ट। अगर इसका फिर हाइड्रोलिसिस होगा, जैसे आंसर किया एक बच्चे ने, सुजल ने अभी, यस उसकी तरफ चल रहा हूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करा देता हूं वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो एल्कोहल बन जाएगा। अब जो एल्कोहल बनेगा तो उसमें क्या होगा, बस ये बीच वाला सेक्शन ध्यान रखना है, ये तो एज इट इज वैसा ही रहेगा, समझ में आ रहा है, तो दोनों तरफ OH आके आपके लग जाएंगे, बाकी आपको क्या मिल जाएगा, बाकी आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो कॉपर का एक तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल से OH माइनस आएगा, वो वहां शिफ्ट हो जाएगा, और प्लस आपका यहाँ से दोनों तरफ H और H जाके, वाटर मॉलिक्यूल में H प्लस OH माइनस है ना, तो H प्लस आके यहाँ स्टिक करेगा, जो OH माइनस है वो कॉपर के साथ चला जाएगा, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और बाकी आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ देखो, CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड CH2, यहाँ से आपका ये OH, और इधर देखोगे तो इधर भी आपको मिल जाएगा OH। परफेक्टली, दिस इज द रिजल्टेंट करेक्ट आंसर। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है, बताओ जरा। और सर CuOH रिलीज होगा ना? हाँ, कॉपर हाइड्रोक्साइड दैट विल रिलीज, दो मोल। हाँ लिख दिया मैंने, हाँ परफेक्ट, 2 मोल्स ऑब्वियसली, सारे 2 मोल्स ले रहा हूं तो 2 मोल्स में ही जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था डेफिनेटली। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड हो, देन आपका यहाँ से CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड सोडियम, बताओ मुझे क्या आंसर बनना चाहिए, थिंक करो आंसर बताओ। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप आंसर बिल्कुल कर पाओगे, कोशिश करो सिर्फ, अभी जो मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं प्रोसेस उसी के तरीके से है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बस रिएक्टेंट कैसे दे रखे हैं उसको समझने की जरूरत है आपको सिर्फ। CH3 एंड CH2 एंड देन इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं अपन, CH3 ले लिया, CH2 कर लेते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड सोडियम, चलो क्या आंसर बनेगा बताओ। तो अब आने वाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इंपॉर्टेंट सेक्शन। बताओ इन दोनों के आंसर, फिर आगे चलते हैं। फाइल है ना, वो जाके ज्वाइन होगा वापस। देखो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देखो कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे कार्बन ऊपर जाएगा ना, माइनस एंड प्लस, बस यहाँ समझ लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे माइनस, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, बस अटैक करना है, अटैक कर लो अपन,
ठीक है, तो पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का तो वो जाके यहाँ अटैक कर देगा, ये अटैक यहाँ कर देगा, सीधी सी स्टेप है, कुछ ऐसा है नहीं नया। तो सीधा आंसर बनाए अपन, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो रिंग हो जाएगा, और रिंग के साथ यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बताओ, हाइड्रोलिसिस वाला पूरा प्रोसेस करा दिया अगर आपने, तो यहाँ तो ऊपर आपको मिलेगा क्या, ये वाला सेक्शन पूरा यहाँ से लेके ये वाला, तो एक कार्बन, ये तो एच मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देन आपका CH3 ये मिलेगा, क्लियर है। और भाई ये आपका जो ऑप्शन दिख रहा था ना, देखो पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है, उस पॉजिटिव पे जाके इस कार्बोनेट किया वो इस तरीके से अटैच हो गया है, ठीक, और इसके साथ यहाँ पे मिलेगा ONA, यही मिलेगा ना दीप्ति, आपने यही बताया। हाँ यस सर। बिल्कुल, क्योंकि इस ग्रुप ने अटैक किया है इस कार्बन पे, वो अटैक हो चुका है, करेक्ट, ऊपर ONA। जब हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस में पता चल रहा है कि सर ये पॉजिटिव सेक्शन, ये नेगेटिव सेक्शन है। जब वाटर मॉलिक्यूल से H+OH- आयन आएगा तो OH- कंबाइंड विद N सोडियम, तो NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल H+ वाला सेक्शन यहाँ अटैक कर देगा, तो ये सोडियम बाहर हो चुका है NaOH की फॉर्म में, और बाकी वहां पे मिल जाएगा आपको क्या, हाइड्रोजन। समझ में आ गया, यहां से मिलेगा एक हाइड्रोजन, तो ये बन गया हमारा एक एल्कोहल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर बनना चाहिए, तो ये भी देखो इजी है, ये आपका पॉजिटिव, ये माइनस, ये पाई ऊपर जाएगा, ये माइनस, ये पॉजिटिव, अटैक कराओ फटाफट से, ये वाला सेक्शन यहाँ अटैक करेगा, ये वाला आपका यहाँ अटैक कर गया, बस क्लियर है। ये अटैक फर्स्ट होगा, ये अटैक सेकंड होगा, बताओ मुझे सीधा आंसर बताओ, डायरेक्ट आंसर, हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या आंसर बनेगा, क्या हो जाएगा बेटा, इस वाले कंपाउंड को लेते हैं, चलो यहाँ पे कार्बन हो गया, ऊपर आपका जो ONA बनेगा ना, ONA में लिख लेना वो पूरा, ONA में NaOH बाहर चला जाएगा, OH मिलेगा, सीधा आंसर, ऊपर अल्कोहल बन गया यहाँ पे। बाकी इधर क्या है, एक CH3 दिख रहा है, और एक CH3 और मुझे दिख रहा है यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये भी तो ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, तो ये भी तो आपका CH3 में है, 2 CH3 दिख रहे हैं ना, तो दोनों CH3 को डिफाइन करना पड़ेगा, 2 CH3। बाकी यहाँ से आपका ये पूरा सेक्शन उठा लो, यहाँ से ये पूरा यहाँ लगा लो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देन आपको लिख दूं मैं C2H5, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हो गया आंसर, सभी क्लियर हो गया, बताओ बेटा यहां तक सभी क्लियर है। चलो अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं गिग्नाइट रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिग्नाइट रिएजेंट बच्चों, ये जो रिएजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों RMgX से, आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा ऐसा, वो सेक्शन आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, RMgX, ठीक है। R मतलब यहाँ पे एल्काइल पार्ट है, R आपका यहाँ पे एल्काइल पार्ट है, और बाकी आपका यहाँ पे मैग्नीशियम दिखेगा मेटल, बाकी लास्ट में आपका हैलोजन है। अभी देख सुनना, यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी है क्या, कि इसका सबसे पहले ये जो आपका गिग्नाइट रिएजेंट है, इसको बच्चों बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में गिग्नाइट रिएजेंट के अंदर 1 एल्काइल पार्ट मस्ट बी प्रेजेंट। एल्काइल पार्ट का मतलब बेटा कार्बन एटम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट होगा आपके इस पर्टिकुलर मेटल के साथ, तो मेटल के साथ कार्बन बॉन्ड आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ लेके चलने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कुछ नया कॉन्सेप्ट। जैसे बच्चों यहाँ आपका एक मैं कुछ कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, जैसे कार्बन के साथ सोडियम, जैसे कार्बन के साथ लिथियम, कार्बन के साथ मैग्नीशियम, कार्बन के साथ कैडमियम, कार्बन के साथ जिंक, समझो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूँ कार्बन के साथ एल्यूमिनियम, कार्बन के साथ आपका ले सकता हूँ यहाँ पे मैं लेड ले लिया, कार्बन के साथ बच्चों ले लिया मैंने यहाँ पे सिलिकॉन, कार्बन के साथ ले लिया मैंने मैग्नीशियम, कार्बन के साथ ले लिया मैंने कॉपर, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, याद करो, ठीक है। सोडियम वाला भी हम लोगों ने भी पढ़ा था। तो अब ना क्वेश्चन हमारा ये है कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो कार्बन बच्चों ये जितने भी आपको मेटल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, चाहे एस ब्लॉक का मेटल हो, चाहे पी ब्लॉक का मेटल हो, ठीक है, लेड वगैरह, चाहे बेटा आपका यहाँ पे डी ब्लॉक के मेटल्स हो, सबके साथ कार्बन कंबाइन होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सबके साथ ये जो कार्बन होता है वो कंबाइन होता है। नाउ कम्स क्वेश्चन एक ये है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन और जो मेटेलिक बॉन्ड दिखता है, क्या यह 100% आयोनिक होता है बच्चों? क्या 100% आयोनिक होता है? बताओ मुझे। नहीं, 100% आयोनिक बॉन्ड ये नहीं होता है। दूसरे में बताऊं क्या 100% कोवलेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं, 100% कोवलेंट भी नहीं होता है। नहीं 100% आयोनिक होता है, नहीं 100% कोवलेंट होता है। तो फिर होता क्या है सर? तो सिर्फ यहाँ पे होता है आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे ये जो मेटल अटैच है, दिस मेटल
दिस मेटल विल डिफाइन कि कार्बन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आने वाला है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको पता है, तो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स अगर होंगी तो इसके बगल में जो कार्बन है उसके पास बहुत तगड़ा नेगेटिव चार्ज आने वाला है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? परफेक्ट, क्लियर हो रहा है? बताओ, अब उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इट विल वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल और वर्क एज बेस। समझ में आ रहा है? परफेक्ट, वर्क एज न्यूक्लियोफाइल, वर्क एज बेस। तो जितना अच्छा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल अगर यहाँ पे होगा तो उस कार्बन जो कार्बन से अटैच है उसके पास उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? परसेंटेज, फजान रूल। तो फजान रूल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंटेज आपका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कितना परसेंटेज आपका कोवलेंट कैरेक्टर कम है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज के बेस पे हम करते हैं डिस्कशन। तो मैं पहले बोल देता हूँ, रेनॉल्ड रिएजेंट के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें मैं पहले बेसिक सेक्शन ले रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, डेप्थ में समझ लो इसे। तो 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं, 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं, यहाँ पे बच्चों परसेंटेज के ऊपर करी जाती है स्टडी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं। अब इसके बाद बात करेंगे कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो आपके कार्बन और मेटेलिक बॉन्ड हैं। जैसे बच्चों पहला आता है कार्बन के साथ लिथियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है कार्बन के साथ मैग्नीशियम, थर्ड है कार्बन के साथ कैडमियम, और फोर्थ वन इज कार्बन के साथ कॉपर। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमारा ये है कि ये चारों के चारों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे रेनॉल्ड रिएजेंट के अंदर। लेकिन क्वेश्चन है कि फर्स्ट का नाम क्या है? कार्बन के साथ लिथियम, इसे हम क्या बोलते हैं? बताओ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इस सारे रेनॉल्ड रिएजेंट के सेक्शन है, लेकिन क्वेश्चन है कि इसमें से स्पेसिफिक नेम के कॉमन नेम है लिथियम के साथ कार्बन, तो क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एल्काइल। दिस इज कार्बन का मतलब एल्काइल सेक्शन, बाकी आपका लिथियम। ठीक है, दिस इज एल्काइल लिथियम। सेकेंड, कार्बन के साथ मैग्नीशियम, ये कहां दिखता है बच्चों? रिग्नाल्ड रिएजेंट। ये परफेक्ट रिग्नाल्ड रिएजेंट है जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। कार्बन के साथ बच्चों कैडमियम, व्हाट इज दिस? व्हाट इज, जिसको हम बोलते हैं डाई एल्काइल कैडमियम, इसका नाम है डीएसी, डाई एल्काइल कैडमियम। और लास्ट में अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉपर ले लेता हूं, दिस इज एक्चुअली कॉपर, तो इसका नाम क्या होगा? इसको बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, बताओ, इसका नाम होता है गिलमांस रिएजेंट। दिस इज गिलमांस रिएजेंट। और कहां पढ़ते हैं? कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस के अंदर पढ़ते हैं, जहां पे बच्चों आता है R2CuLi। ये पता है क्या? सुपर रिएजेंट, गिलमांस रिएजेंट यही होता है। दिस इज गिलमांस रिएजेंट। तो इसका नाम यही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन कौन से कहां पे है, कौन से रिएजेंट का नाम क्या है और किस तरीके से वर्क करते हैं। बताऊंगा, पहले आप इनका बेसिक पार्ट समझ लो। थर्ड वाले का नाम क्या है? क्या बेटा? थर्ड का नाम, किसका? थर्ड नंबर। थर्ड वाले का नाम है डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम, आवाज आ रही है आपको मेरी? दो कार्बन ज्वाइन होते हैं क्या उसके? हाँ, सर होंगे वो ना join? डायल्काइल क्यों? हाँ दो, हाँ बताऊंगा, दो एल्काइल ज्वाइन होंगे, बताऊंगा, सब बताऊंगा। पहले बॉन्ड के ऊपर बात कर रहा हूँ, जनरलाइज केस की बात कर रहा हूँ। सर ठीक है, फोर्थ वाले का नाम क्या है? गिलमांस रिएजेंट। ठीक है, दिस इज गिलमांस रिएजेंट। आपको पढ़ाऊंगा मैं, एल्केन चैप्टर में आता है। ठीक है, जब हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे हम लोग कोरे हाउस सिंथेसिस, एक रिएक्शन होती है कोरे हाउस, ये ना सी, कोरे हाउस सिंथेसिस, यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। मैं बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन के साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा ना अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, वहां ये सब रिएक्शंस आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, एक बार बता दे रहा हूँ, वहां पे रिवाइज हो जाएगा तो अच्छी बात, क्योंकि हम एक साथ पढ़ रहे हैं ना रेनॉल्ड रिएजेंट। हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं सुनो, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ऊपर बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। ठीक है, रिसर्च के ऊपर जाती हैं, लेकिन मैं उन पूरी चीजों को नहीं लूँ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, वही मैं एक साथ बता दे रहा हूँ। तो जब लेक्चर पढ़ोगे तो एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो उसको इधर पढ़ लो, उसको इधर पढ़ लो, एक साथ दिख जाएगा। समझ में आ गया? तो लास्ट वाले का नाम है आपका यहाँ पे, वो आपका फॉर्म करता है गिलमांस रिएजेंट, जिसका नाम होता है सुपर गिग्नाल्ड रिएजेंट। इसका नाम होता है सुपर गिग्नाल्ड रिएजेंट, यही होता है सुपर डुपर सुपर गिग्नाल्ड रिएजेंट। बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, एडवांस सेक्शन की बात कर रहे हैं, चीजें बहुत ही इजी हैं, डिफिकल्ट नहीं है, चीजें आती जाएगी, मैं बताता जाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ, यहाँ तक सभी क्लियर हो गया? ये वाला सेक्शन यहाँ तक कंप्लीट? ओके, अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट। इसलिए बोलता हूँ लेक्चर को देखा करो, रिकॉर्ड हो रहे हैं लेक्चर, है ना, बराबर देखो तो चीजें बहुत आपको समझ में आती जाएंगी। चलो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कार्बन और लिथियम। सेकेंड हम लोग बात कर रहे थे, हमें पढ़ना पता किसके बारे में? इसके बारे में पढ़ना है एक्चुअली। ठीक है, बाकी मैं आपको एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कैडमियम,
नेक्स्ट बात कहूँ कार्बन के साथ कॉपर, हमें पढ़ना सिर्फ इसके बारे में, सेकंड के बारे में। फर्स्ट वाले की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर की बात करूं, मैं डाटाबेस की बात कर याद बता रहा हूँ, रटना नहीं है आपको, ठीक है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ ध्यान दे दो, ठीक है। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आपको निकालना नहीं है, मैं आपको निकाल को ऑलरेडी दिया है मैंने, यहाँ पे आपका इसका आता है 60% परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर 60%। कोवलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं अराउंड बड़ा 40% आता है। इसकी आपका ग्रीनहाउस रिएजेंट जो इसको बारे में पढ़ना है, इसके पास बच्चों परसेंट आयोनिक कैरेक्टर आता है समथिंग आपका 52%, और इसके पास आता है बच्चों समथिंग 48%। रटना नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, ये नॉलेज। और यहाँ बच्चों कार्बन के साथ कैडमियम की बात करूं तो यहाँ पे आता है 32% के अराउंड, और यहाँ पे बात करते हैं इट इज अराउंड 68% समथिंग आपको आता है परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर। और नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे बेटा मिलता है 28% को आपका आयोनिक, और यहाँ बच्चों मिलता है 72% के अराउंड आपका कोवलेंट कैरेक्टर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारे सिलेबस में कौन है? हमारे सिलेबस में ये है, हमारे सिलेबस में ये है। लेकिन एडवांस के ऊपर अगर जाएंगे तो यही रिएजेंट आपको अलग अलग जगह अलग अलग चैप्टर में देखने को मिलते हैं और डाल दिए जाते हैं। जब डाल दिए जाते हैं तो आंसर कैसे पलटता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ये बात समझ लो आप। तो यहाँ पे आपको ये डाटा को रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक बार ऑब्जर्व कर लेना है कि कहाँ पे किसका परसेंटेज। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जरा बताना मुझे बेटा, एस ब्लॉक दिख रहा है ना, एस ब्लॉक के एलिमेंट मेटल दिख रहे हैं, लिथियम मैग्नीशियम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये टेबल क्या बता रही है आपको कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं जिनकी आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होता है, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाई रिएक्टिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा, तो जिसकी वजह से उसके पास बहुत तगड़ा मिलता है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। क्या समझ में आ रहा है? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। और जैसे आप धीरे धीरे बच्चों डी ब्लॉक के मेटल की तरफ ट्रेवल करोगे तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होता जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और कोवलेंट कैरेक्टर वहां पे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक बात समझ में आ गई? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी ये, बिल्कुल। बताओ जरा, सभी को यहां तक क्लियर हो गया है? कार्बन सोडियम की बात करता हूं, कार्बन और सोडियम की बात करूं तो यहां तो बहुत तगड़ा होता है परसेंटेज आयोनिक, लगभग 80 से 82% के अराउंड, बहुत तगड़ा, बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बहुत तगड़ा यहाँ पे आपको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। कार्बन सोडियम की हम बात करें 80 से 82%। और तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक्टिविटी कैसे डिफाइन की जाए। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हैं इनकी रिएक्टिविटी बच्चों होती है, मैं इनकी रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की जो रिएक्टिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ बेटा किसके ऊपर होगी, बताओ जल्दी से, किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल। जितना जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग आपका हाईली रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव लगा होगा तो उसके साथ जो एल्काइल पार्ट अटैच है उसके साथ बच्चों उतना ही तगड़ा नेगेटिव चार्ज एज ए काउंटर एनाइन आपको मिलेगा। भाई साहब अगर मैं इस मेटल की बात करूं, अगर इस मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर अगर बच्चों बहुत ज्यादा है तो मतलब इसके पास चार्ज डेल्टा प्लस आएगा, बिकॉज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब दैट विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स टू गेन द स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, इसलिए उतना तगड़ा ही यहां से काउंटर एनाइन मिलेगा। तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे अगर काउंटर एनाइन बच्चों तगड़ा आ रहा है तो वो आपको याद होगा, मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, आपको याद होगा। तो जैसे इसके ऊपर से आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, CH3- डेवलप होगा, बहुत तगड़ा बच्चों क्या होने वाला है, आपका न्यूक्लियोफाइल या बेस आपका जनरेट होने वाला है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फटाफट से परफॉर्म होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक सभी क्लियर हो गया? बताइए जरा, क्लियर संदेश बाकी बच्चों को? यस, इंटरेस्टेंट बिल्कुल। आप मैं देखो दीप्ति को मैंने पढ़ाया है, लेकिन दीप्ति आपको मैंने ये नहीं पढ़ाया, जरा बोलो यहाँ पे, ये पढ़ाया है मैंने आपको कभी? हाँ नहीं सर। नहीं पढ़ाया, आपको पढ़ाया मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन ये नहीं पढ़ाया। तो हमेशा मैं एक बिगिन गैप छोड़ता हूँ, जो आपको मैं 10 दिन बाद भी पढ़ाऊंगा ना, 1 साल बाद भी तो नया कुछ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, मैं हमेशा चीजों को खोजता रहता हूँ। चलो तो आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि क्वेश्चन ये है कि जिससे मुझे पढ़ना है वो RMGX है, RMGX, दिस इज परफेक्ट ग्रीनहाउस रिएजेंट, इसी के बारे में मुझे पढ़ना है मेंस के लिए और एडवांस के लिए। एडवांस में थोड़ा और भी सेक्शन लेंगे, अलग अलग कैटेगरी, ठीक है। अब सुनो, RMGX जो है, क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल कैसे है? RMGX का डिसोसिएशन करोगे तो बच्चों होता क्या है, पहले ये समझ लो। ये यहाँ से कार्बन मिलेगा एल्काइल पार्ट, यहाँ से मैग्नीशियम, यहाँ से हैलोजन, समझना बच्चों ध्यान से। यहाँ से ये जो कार्बन है और ये जो मैग्नीशियम है,
तो ये पूरा सेक्शन एक साथ जाता है, ये वाला सेक्शन पूरा एक साथ जाता है। जहाँ पे मैग्नीशियम वाला यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल माइनस। क्वेश्चन तो हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा सुनना, क्वेश्चन ये हमारा है कि ये क्या गिग्नार्ड रिएजेंट इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करता है, यस और नो। क्योंकि हम बोलते हैं कि यहाँ से बहुत तगड़ा न्यूक्लियोफाइल रिलीज होने वाला है, R माइनस रिलीज होने वाला है। तो क्वेश्चन है क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलता है, बताओ मुझे। सपोज मैंने आपको RMGX दे दिया लेबोरेटरी में, मैंने बोला चलो ठीक है बेटा आप प्रूव करके बताओ मुझे RMGX जो है ना वो आपका अच्छा लिबिस बेस कैसे है। बात समझ में आ रही है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल कैसे है, आप कैसे डिसाइड करोगे? तो याद करो, मैं यहाँ पे ना फिजिकल केमिस्ट्री डालने वाला हूँ। RMGX एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल तभी साबित हो सकता है, तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पे मिले इक्विलिब्रियम। और इन उस इक्विलिब्रियम में रिएक्शन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन R माइनस का अमाउंट एंड कंसंट्रेशन दैट विल बी द मैक्सिमम। अगर वो मैक्सिमम होगा तो वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो R माइनस जबरदस्त स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा ऑब्वियसली। और यहाँ बच्चों में बता देता हूँ RMGX यहाँ पे इक्विलिब्रियम शो करता है, परफेक्ट इक्विलिब्रियम शो करता है। कन्वर्ट किस में होता है, ये मजेदार कहानी है थर्मोडायनेमिक्स की, उसको मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूं, बस समझ लो। R2 में कन्वर्ट होगा और प्लस बच्चों यहां से बन जाता है MgX2 और इसके मोल्स होते हैं बच्चों 2 मोल्स। ऑब्जर्व करो जल्दी से, R2 बनेगा, ठीक है, ऊपर MgX2 बनेगा, ये 2 पार्ट कन्वर्ट होता है। समझ लो आप, ब्रेकिंग समझ लो पहले, इसकी ब्रेकिंग इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट। और उसके बाद बच्चों ये तो सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट इज स्टेबलाइज बाय लैटिस एनर्जी, उससे मतलब मुझे होगा नहीं, वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, बची इसकी कहानी। तो यहां से आपका मैग्नीशियम +2 और R2 पे जाएगा आपका -2 चार्ज, परफेक्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ मुझे, क्लियर समझ में आ रहा है? तो यही R2 माइनस दैट विल डिफाइन कि ये तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है और तगड़ा बेस है, परफेक्ट। समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट हर जगह पढ़ने को नहीं मिलेंगे, अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया आई डोंट नो क्या होगा, ठीक। सर थोड़ा रिपीट, क्या बेटा? लास्ट वाला थोड़ा। अच्छा लास्ट वाला, ठीक है, कोई इशू नहीं। देखो जो आपका RMGX है ना वो इक्विलिब्रियम शो करता है। अब उस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम शो करने के पीछे रीजन पता है क्या? MgX बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम शो करने के पीछे जो रीजन में थोड़ा कर देता हूँ क्लियर, कि जो MgX बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉन्ड कौन सा है? मैग्नीशियम के साथ जो आपका जो मेटल के साथ जो कार्बन वाला बॉन्ड है, दैट विल रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ रहा है? वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैग्नीशियम और X वाला बॉन्ड ले लिया ना, वो आयनिक बॉन्ड होगा। तो आयनिक बॉन्ड आपको पता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएशन, अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा 100%, वो डिसोसिएट पूरा हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम तभी मिलता है जब कार्बन और जो मेटल वाला बॉन्ड है उसके साथ हम काम करें। तो उसके साथ काम करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव, तब मिलेगा इक्विलिब्रियम। और उस ये सब पॉसिबिलिटीज की बात करूं, उसमें एक पॉसिबिलिटीज ये भी है जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ग्रिनाल्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है, सुपर डुपर, ये आपका जबरदस्त रिएजेंट है कि सारे के सारे फंक्शन ग्रुप बनाता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमाइंस, सबके सब सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को ये क्रिएट करता है, सारे के सारे कंपाउंड को बना सकता है। अब ये समझ लो, आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए बस RMGX का यूज करो, आपको हर कंपाउंड मिल जाएंगे। तो इतना तगड़ा रिएजेंट है भाई, इसलिए इसको अच्छे समझने की जरूरत है। तो यहाँ से मैग्नीशियम जो आपका मेटल जो कार्बन बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, वही शो करेगा इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में अल्फा लेस देन 1 होता है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम जब मिलेगा तो बनते हैं 2 कंपाउंड, समझ लो R2Mg बनेगा और MgX2 बनेगा। MgX2 ऑलरेडी स्टेबल बिकॉज ऑफ लैटिस एनर्जी, बिकॉज इट इज सॉल्ट, करेक्ट। RMG में भी कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा, यहीं से डिफाइन होगा आपका क्या, यहीं से डिफाइन होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो मैग्नीशियम +2, तो सामने से होगा R2-2, यही तगड़ा आपका न्यूक्लियोफाइल होगा जो हम लोग एक्ट करने वाले हैं बाकी कंपाउंड के साथ। तो देखो कौन कौन से कंपाउंड है, कैसे काम होगा, ये आपको कहानी में बताऊंगा। यहां तक सभी क्लियर हो गया? ओके, अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, अब ये बनता कैसे है। तो बच्चों यहाँ पे लेके आया मैं RX, समझो ध्यान से, मैं लेके आया RX, एल्काइल हैलाइड है, इन दी प्रेजेंस ऑफ, यहाँ बच्चों ले लेते हैं मैंने मैग्नीशियम एंड फॉलोइंग द ईथर। अब एक क्वेश्चन ये होगा कि ये जो ईथर है ना वो स्पेसिफिक है, डाई इथाइल ईथर, ET2 ऐसे लिख दिया ना, डाई इथाइल ईथर, यही ईथर यहाँ पे लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि ईथर को सर थोड़ा बताओ मुझे, ईथर के भाई ईथर तो बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े हैं, तो यही ईथर क्यों लिए जाते हैं, तो समझ लो बच्चों। ईथर को लिए जाने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे सुना ध्यान से, ईथर को पीछे लिए जाने का पीछे रीजन ये है कि ईथर बेटा कैसा होता है, नॉन पोलर। कैसा होता है? नॉन पोलर।
ठीक है। अब अगर ये नॉन पोलर है तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा बताओ मुझे, तो ये क्या कर सकता है भाई? एक आंसर तो बनेगा, आपको पता है कि यहां से जो मैग्नीशियम है वो जाके यहां से यहाँ आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां से बनेगा सीधा RMgX। पूरे मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं मैं, सीधा बना रहा हूं RMgX। ये तो फॉर्मेशन हो जाएगा जहां पे आपका, अगर मैं बात करता हूं कि आयोनिक रिएक्टर की, तो बहुत अच्छा मिलने वाला है, बिकॉज मैग्नीशियम बीच में आपका आ चुका है, जिसका आपका जो नेचर है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर काफी ठीक ठाक है, तो यहाँ पे रिएक्शन आपकी इजीली परफॉर्म होगी, R- भी आपका रिलीज होगा। लेकिन क्वेश्चन मेरा वहां पे है ही नहीं, मैंने मैग्नीशियम के साथ ईथर क्यों लिया, क्वेश्चन तो मेरा यहीं पे भी रुका है। तो बच्चों मैग्नीशियम के साथ हम लोग ईथर इसलिए लेते हैं कि आपको पता है नेचर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नेचर के अंदर प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या उससे आप उसे रोक सकते हो? नेचर में प्रेजेंट है आपकी नाइट्रोजन गैस, तो जो ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम अगर बच्चों ओपन रख दो तो मैग्नीशियम जलता है, रूम टेम्परेचर पे फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जलने लगता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैग्नीशियम की उस एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए अगर आपने मैग्नीशियम अगर ओपन रख दिया तो मैग्नीशियम डायरेक्टली कंबाइन विद ऑक्सीजन, कंबशन हो जाएगा, फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल ऑफ MgO प्रोड्यूस करेगा, तो भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। तो मैं चाहता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड ना बने, तो ना बनने के लिए बच्चों हम लोग ईथर का यूज करते हैं। ये ईथर क्या करता है, याद करो, ईथर हमेशा एयर के कंपैरिजन में हैवी होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ऐसा माना जाता है कि ईथर जो है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हैवी होता है। जब हैवी होता है तो मैग्नीशियम के आसपास इकट्ठा हो जाता है, बात पूरी समझो। मैग्नीशियम प्लस RX, एक सेकंड, मैग्नीशियम और जो RX है इसके आसपास क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लो। मैग्नीश जो ईथर है वो एयर से हैवी है, ऑक्सीजन से हैवी है, तो वो क्या करता है, वो मैग्नीशियम और RX है उन रिएक्टेंट के आसपास इकट्ठा हो जाता है, तो एयर को कट कर देता है, एयर को बाहर छोड़ देता है, O2 को बाहर छोड़ देता है। जब O2 को बाहर छोड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन बच्चों किसके बीच हो, मैग्नीशियम RX के बीच में ही रिएक्शंस होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सेफ रिएक्शन मुझे करनी है, रिएक्शन को सेव करना है तो मुझे ईथर लेना पड़ेगा। क्या आपको सबको समझ में आ गया? तो बच्चों यहां से जो बनेगा RMgX, वो देखना होगा कैसे, कैसे डिफाइन किया जाए। तो RMgX जो बन चुका है इसके आसपास बच्चों ईथर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन देन ये, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो ऑक्सीजन के साथ आपका मैग्नीशियम का दिखेगा। तो ईथर इस तरीके से गगनार्ड रिएजेंट के आसपास बच्चों इकट्ठा रहता है, इसको करता है प्रोटेक्ट, इसको रखता है सेफ, इसको रखता है सेफ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? सभी क्लियर हो गया? बताओ जरा, सभी क्लियर हो चुका है? Yes, sir. परफेक्ट। क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द रीजन, कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, स्टेबल कैसे करना है? और अगर आपको थोड़ा और मैं एंड कर दूं तो RMgX के आसपास अगर ईथर नहीं हुआ ना तो होगा क्या, तो ये होगा कि अगर ऑक्सीजन आ गया ना, अगर ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड होता है ना, अगर ऑक्सीजन आ गया ना तो वहां से आपको ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, आपके मैग्नीशियम के ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, ठीक है, और ये डिफरेंट प्रोडक्ट। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गया तो यही RMgX कन्वर्ट होगा एसिड के अंदर, इट विल कन्वर्ट इनटू एसिड अगर CO2 गैस आ जाती है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं ईथर का। लेकिन और बात समझ लेना, ईथर में हम डाईइथाइल ईथर का यूज करते हैं। अभी क्वेश्चन बोलोगे सर कि यहाँ पे हमारे और भी तो ईथर होते हैं, उनका यूज क्यों नहीं करना? जैसे आपको पता है, आपने पढ़े होंगे इपॉक्सी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा है बताओ? ये पढ़ा है आपने, और इसके साथ आपने ये भी इस तरीके से पढ़े हैं, तो इन ईथर का हम यूज क्यों नहीं करते हैं? अरे बच्चों सिंपल सा है, ये ईथर क्या करते हैं, ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करने की वजह से हम कभी भी साइक्लिक ईथर का यूज नहीं करते, साइक्लिक ईथर का यूज नहीं करते। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल यही डिफाइन करना है, इसके साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, जिसको पढ़ाऊंगा मैं बाद में। अब एक यहाँ पे आता है बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग, एलाइल एंड वेंजाइल, एलाइल एंड वेंजाइल हैलाइड। तो एलाइल और वेंजाइल हैलाइड की कहानी बहुत तगड़ी है, इस पे IIT ने क्वेश्चन पूछे हैं, कितनी बार पूछे हैं, बहुत बार पूछे हैं एलाइल और बेंजाइल हैलाइड के ऊपर। मैं इसलिए नहीं पूछे, लेकिन IIT ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो अगर टाइम हो गया है तो लेक्चर को मुझे रोकना पड़ेगा, और फिर हम लोग कल जब मुलाकात करेंगे तो इसी सेक्शन करेंगे कंटिन्यू। कल का सेक्शन बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि आपको IIT तक जाना है तो कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में समझना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? कल पढ़ेंगे इसी के ऊपर, गगनार्ड रिएजेंट के सारी एक्शंस लेके आने वाला हूं कल, पूरा का पूरा। ये मान के चलो गगनार्ड रिएजेंट में ना मैं
सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं किसी भी चैप्टर के सारे डिस्कस करूंगा एक साथ। तो देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होने वाला, कहाँ का अपना आंसर कैसे पलटने वाला है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके चलो, थैंक यू।